देश के सभी महारथी पटना और पूरे बिहार के क्षेत्रों में जमे हुए थे। एक हेलीकॉप्टर 32 हेलीकॉप्टर पर भारी था। जाना है रांची, पहुंचता है कराची। सर में अस्तूरा लग ही गया है। जो बाल गिरेगा सामने ही ना गिरेगा, उनको तो खुद पता लग जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 30 अक्टूबर को मतदान होना है और उससे पहले धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरजेडी जो दावे कर रही है जीत के दोनों ही सीटों पर, उसे लड़ना एनडीए से भी होगा और कांग्रेस से भी होगा। क्योंकि भले ही वो कह लें कि उनके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, महागठबंधन है, लेकिन कांग्रेस ने अलग प्रत्याशी उतार कर ये साफ दिखा दिया है कि कांग्रेस साथ नहीं है। अब ऐसे में चुनौती और बड़ी होते जा रही है आरजेडी के लिए, क्योंकि एनडीए भी कह रही है कि 2020 में जब परिस्थितियां विपरीत थी उस वक्त भी हम जीते थे, 2021 में भी जीत दोनों सीटों पर हमारी ही होगी। इस वक्त आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से आरजेडी आपकी पार्टी है, तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तारापुर गए थे, आज कुशेश्वर स्थान में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, तो चुनौती बड़ी है ना आपके लिए? आपको एनडीए से जीतना होगा, उससे पहले आपको कांग्रेस से लड़ना होगा। देखिए, आपको यह बात आलोक जी नहीं भूलना चाहिए कि आप पिछला विधानसभा का चुनाव याद कीजिए। पूरे देश के सभी महारथी पटना और पूरे बिहार के क्षेत्रों में जमे हुए थे। एक हेलीकॉप्टर 32 हेलीकॉप्टर पर भारी था। राष्ट्रीय जनता दल का मात्र हमारे लीडर तेजस्वी यादव प्रचार में थे, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे और उनके पीछे पीछे मंडराता हुआ उनका 32 हेलीकॉप्टर था। तब भी औंधे मुंह गिर गए। आज बिहार में अगर सबसे ज़्यादा विधायक है तो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। भले ही सरकार जोड़ तोड़ कर जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसमें भले ही सफल हो गए हों, लेकिन जनता के दिल में तो तेजस्वी यादव हैं। जनता ने तो अपना मैंडेट दिया है राष्ट्रीय जनता दल को, तो यह बात आपको नहीं भूलना चाहिए। और लड़िएगा, किससे बड़ी बात है, लड़िएगा किससे? हमारे सामने में एनडीए है, हमारे सामने में एनडीए है। कांग्रेस से लड़ना होगा ना आपको। और वो भी समझिए, आप वो भी समझिए कि एनडीए और हमारे बीच में तो कोई लड़ाई ही नहीं है। जिस तरह का अभी लोगों में उत्साह है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति में, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने गद्दारी किया है मैंडेट के साथ, तो उनको तो मज़ा चखाने के लिए और सारा काम जो अखबारों में हो रहा है, मीडिया के माध्यम से हो रहा है, फाइलों में हो रहा है, आप बेली रोड चमका दिए। आज जो व्यक्ति तारापुर में उन्हीं के पार्टी के लोग जो प्रचार कर रहे होंगे, उनसे कभी आप बात कीजिए। किसी का भी अगर हड्डी पसली न टूटा हो तो आश्चर्यजनक बात है। जिस तरह का उबर खाबर चारों रोड बना हुआ है, तो केवल बेली रोड को चमका देने से आप बिहार में विकास नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2020 में परिस्थितियां आपके अनुकूल थी, उस वक्त भी वो दोनों सीट जीत गए थे। इस वक्त आपको कांग्रेस से भी लड़ना है। आलोक जी, आपको एक बात और नहीं भूलना चाहिए, जो अगले पार्टी का कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क होता है। जाना है रांची, पहुंचता है कराची, तो हमारे लीडर ऐसा नहीं करते हैं। जब हमारे लीडर ने यह बात कहा कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने वैश्य समाज के नीचे से उठाए हुए कार्यकर्ता को उन्होंने तारापुर से लड़ाया। और वैसे कर्मठ हमारे उम्मीदवार हैं कुशेश्वर स्थान के, आप भी जानते हैं, जो विकास में, जो इस समाज के सबसे निचले पायदान के लोग हैं, उनको उन्होंने उठा करके वहाँ का उम्मीदवार बनाया है। इससे बड़ा भी कोई उदाहरण हो सकता है क्या? लड़िएगा कैसे? कांग्रेस आपके वोटों में डिवीजन करेगी। अरे छोड़िए ना कांग्रेस महाराज, कहीं का आप भी बात करते हैं। जो सदैव राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर चलने वाला पार्टी आप बिहार में देख रहे होंगे, पिछले गत 20 वर्ष से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ करके ही इस तरह से लाए हैं। अब तो सर में अस्तूरा लग ही गया है। जो बाल गिरेगा सामने ही ना गिरेगा, उनको तो खुद पता लग जाएगा कि उन्होंने कितना गलतफहमी में ऐसा कदम उठाया है। जो लोग इस कार्य को कराने में सफल हुए, हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो गठबंधन था और जिस तरह से इन्होंने उम्मीदवार दे दिया, देखिए कहीं दूर दूर तक ये लोग कहीं नहीं हैं। और डर लग रहा है क्या? किससे? अरे हमारा तो सीधा लड़ाई है, हमको किससे डर? लोग डर रहे हैं आरजेडी से, लोग डर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, लोग डर रहे हैं जिस तरह से लोगों में उत्साह है तेजस्वी यादव से, और आप उल्टी बात कर रहे हैं। आप उल्टी बात कर रहे हैं कांग्रेस का। आप कांग्रेस के अति हो गए हैं क्या जी? आप प्रवक्ता हो गए हैं क्या? हो गए हैं कांग्रेस के? नहीं, आपकी बात नहीं मानी इसलिए हम उनकी बातों को आपको सुनवा रहे हैं। कौन कांग्रेस?
कांग्रेस के बात मानने और नहीं मानने से क्या हमारी पार्टी चलती है? आप भी अजब की बात करते हैं यार। नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना कि अगर आपको सरकार बनानी है तो क्या उनके 19 विधायकों की जरूरत नहीं है? भक्तचरण दास से क्या आप दूसरी ओर जा रहे हैं। भक्तचरण दास से क्या रहता है? देखिए भक्तचरण दास जी अभी नए नए बने हैं, पार्टी के यहाँ के जो भी हैं प्रभारी, और बहुत ही वरीय लीडर हैं। हम उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनको धरातल की जानकारी ले लेना चाहिए बिहार में, कि बिहार में आंधी और तूफान है तेजस्वी यादव के नाम पर। आप नहीं जानते हैं, आप कभी जाइए क्षेत्र में, आप तारापुर जाइए, कुशेश्वर स्थान जाइए, और उन्होंने तो अपने योग्यता को साबित किया है। आज जो उनका प्रचार हो रहा है, कहीं दूर दूर तक भी कोई व्यक्ति टिक रहा है क्या? सुनने में आ रहा है कि कन्हैया कुमार भी अब प्रचार करेंगे, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है, तो कन्हैया कुमार टक्कर देंगे सामने तेजस्वी को, क्योंकि कांग्रेस अलग। अरे यार, कन्हैया कुमार आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, हमारे लीडर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं, दोनों में क्या तुलना है यार? दोनों युवा हैं, टकराएं। छोड़िए यार, वो भी चुनाव लड़े हैं ना। कभी हमने सुना था कि बेगूसराय से चुनाव लड़े हैं, वो तो सीधी टक्कर में भी नहीं थे। वहाँ भी जो चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल ही 2 नंबर पे था। और भाई देखिए, किसी पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कन्हैया कुमार जी बहुत बेस्ट ऑरेटर हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। दोनों दो चीज़ होता है। अब आईएएस का कोचिंग कराने वाला प्रोफेसर कहे कि भाई, लोग उससे पूछे कि आप काहे नहीं आईएएस हो गए, तो देखो दोनों दो चीज़ है। बांसुरी बनाने वाला कभी भी हरिप्रसाद चौरसिया नहीं हो सकता, तबला बनाने वाला कभी भी गोदाई महाराज और किशन महाराज नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से कोई बहुत बेहतरीन वक्ता हो, वक्ता के आधार पर तो यहाँ वोट मिलता नहीं है। यहाँ तो आपको अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा, और हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी ने फ्लोर पर अपने योग्यता को सिद्ध किया है। और उन्होंने जिस तरह से बिहार के जन जन की बात को उन्होंने सदन में रखा, पूरे देश में पहुँचाया। उनके हर एक भाषण में क्या होता है, कितना भी आप चाहे कि भटके, हमारे लीडर नहीं भटके। उनका स्पष्ट कहना होता है कि हमारी प्राथमिकता है सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, रोजगार। तो भाई, इससे भी बड़ा कोई इस राज्य में एजेंडा है? उन्होंने और क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो यह विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है और क्या इसका कारण रहा कि आज यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो इससे भी बड़ी बात कोई हो सकता है? बात करते हैं इंडिया में, तो बात करें ना, सड़क, बिजली, पानी, विकास, 15 साल पहले का वो शासनकाल, जंगल राज। देखिए, बेली रोड चमका देने से बिहार का विकास नहीं होता है। वही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज कोई कुशेश्वर स्थान विधानसभा जाने वाले हैं, ये तो अथी से न जाएंगे, उड़न खटोला से न जाएंगे, कभी रोड से जा करके हमारे बिहार नाव से भी गए, वो तो नाव से भी। अरे भाई, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बाई रोड जाकर कुशेश्वर स्थान में प्रचार करें। इनको तो नाव से पता लग जाएगा, बाढ़ में नाव से गए। देखिए, इनको धरातल पता लग जाएगा कि ये कहाँ पर है, इनका विकास कहाँ छुपा हुआ था, कहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार का तो भैया प्रकाष्ठा हो चुका है बिहार में ना, क्राइम का तो प्रकाष्ठा हो गया। अब 3C बात करने वाले लोग को खुद दबे हुए हैं, वो हम लोग से क्या टकराव ले सकते हैं? एनडीए की तरफ से जो धुआंधार प्रचार किया जाएगा, नीतीश कुमार जाएंगे, पशुपति पारस जाएंगे, सुशील मोदी भी जाएंगे, तो तमाम लोग जो जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए आलोक जी, एक तरफ सकारात्मक ऊर्जा से भरा नौजवान, जिसके जो सौम्यता, शालीनता, सभ्यता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी, और ठीक उलट चले जाइए तो थके हारे, नकारात्मक ऊर्जा से लबरेज, जो बात बात पर जिन प्रतिशोध की भावना रखते हैं। तो भाई, कहाँ लड़ाई है दोनों में? एक व्यक्ति नौजवान युवाओं का आइकॉन है और दूसरे व्यक्ति थके हारे, मतलब नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए, कोई भी बात पर प्रतिशोध की भावना रखने वाले। कहीं लड़ाई है क्या? अभी जाइए, कोई टक्कर नहीं है। दोनों क्षेत्र में हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड होगा, आप देखिएगा आने वाले समय में। 2 नवंबर को 2 सीटें किसकी झोली में जाएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। 30 अक्टूबर को मतदान होना है, और ऐसे में आरजेडी भी से कह रही है कि कांग्रेस अलग हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आए प्रचार प्रसार करे, लेकिन सीधी टक्कर एनडीए से है। और एनडीए को भी अंततः कह रहे हैं कि टक्कर में है ही नहीं, जीत आरजेडी की होगी। देखते हैं इन दावों का क्या हश्र होता है 2 नवंबर को। कि अगर सही में आरजेडी जिस तरीके से दावे कर रही है 2 सीट जीतने के, अगर 2 सीट वो जीत जाती है तो फिर कहीं ना कहीं एनडीए के लिए काफ़ी फजीहत खड़ी होगी आने वाले दिनों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।